संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले ही राहुल गांधी और कांग्रेस को तगड़ा झटका लग गया है। बड़ी बात यह कि ये झटका बीजेपी या एनडीए की तरफ से नहीं बल्कि इंडी गठबंधन की तरफ से लगा है। असल में वक्फ बिल पेश होने से पहले हुई विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस को यह साफ तौर पर कहा गया कि अगर राहुल गांधी बहस में भाग लेंगे तो फिर सारा मामला पलट सकता है, इसलिए राहुल गांधी को इस महत्वपूर्ण बहस से दूर रखा जाए। मतलब कि विपक्ष का नेता ही इस बहस में भाग नहीं लेगा। अब राहुल गांधी सदन में बैठकर सिर्फ सुन पाएंगे। वजह यह कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद संसद का पहला सत्र था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान राहुल गांधी पहली बार एलओपी यानी विपक्ष के नेता के तौर पर बोले। एलओपी के रूप में अपने पहले संसद के भाषण में उन्होंने पीएम मोदी को खूब सुनाया था और भगवान शिव की तस्वीर दिखाई थी। उनके भाषण का मुख्य संदर्भ था हिंदुत्व और हिंसा। इसके बाद पूरा परिदृश्य ही बदल गया क्योंकि राहुल गांधी के तथ्य सही नहीं पाए गए, जिसके कारण कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जमकर फजीहत हुई थी। वैसा ही फिर ना हो, इसलिए विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को ही बहस में भाग लेने से रोक दिया। सूत्रों का कहना है कि संसद में जब वक्फ बिल पेश होगा तब राहुल गांधी सदन में मौजूद तो रहेंगे, मगर इस चर्चा में बतौर वक्ता शामिल नहीं होंगे। लोकसभा में राहुल गांधी वक्फ बिल के विरोध में अपनी बात खुद ही नहीं रखेंगे, बल्कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वक्फ बिल पर चर्चा में कांग्रेस की ओर से उस नेता को शामिल होना चाहिए जिसके पास इसकी ज्यादा जानकारी है। राहुल गांधी का कहना है कि उनके पास इस मुद्दे पर अधिक जानकारी नहीं है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस से बतौर वक्ता जेपीसी के सदस्य हों तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने मामले में कई बैठकों को अटेंड किया, उनको मामले की इन डेप्थ जानकारी भी है। वक्फ बिल पर संसद में संग्राम से पहले कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस इस बिल के विरोध में है। उसने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन एनेक्सी में कांग्रेस संसदीय दल के सभी लोकसभा सांसदों की एक बैठक की और इस बैठक में वक्फ बिल पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखने को लेकर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने संबोधित किया था इस बैठक को और इस बैठक में तय हुआ था कि राहुल गांधी वक्फ बिल को लेकर चर्चा में बतौर वक्ता भाग नहीं लेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी की वजह से वक्फ बिल पर बतौर वक्ता सांसद गौरव गोगोई बोलेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों की बैठक में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जैसे ये सरकार सारे संस्थानों पर कब्जा कर रही है, वैसे ही संविधान के विरुद्ध ये वक्फ संशोधन बिल ला रही है। हम सदन में चर्चा के दौरान अपना पक्ष रखेंगे, विरोध करेंगे और वोट करेंगे। इस पर पूरा विपक्ष एकजुट है। बहरहाल इस बैठक के बाद राहुल गांधी अपने घर चले गए। सूत्रों का कहना है कि वह कुछ देर में लोकसभा में फिर जाएंगे और वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में मौजूद भी रहेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी वक्फ बिल पर चर्चा में क्यों नहीं बोलना चाहते। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने वक्फ बिल लाने के लिए बहुत तैयारी की है। उसने पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और कुवैत जैसे मुस्लिम देशों के मौजूदा वक्फ कानूनों का अध्ययन किया और इसके लिए पूरी तैयारी के साथ बिल को तैयार किया गया। राहुल गांधी जिस इन डेप्थ जानकारी का हवाला दे रहे हैं वो ये है कि वो नहीं चाहते कि वक्फ बिल पर उनकी जुबान से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे विपक्ष को घेरने का मौका सरकार के पास हो। शिव वाले बयान पर भी सरकार ने राहुल गांधी को घेरा था, इसलिए राहुल गांधी सेफ साइड चल रहे हैं। राहुल गांधी का स्टैंड इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि हाल ही में उन्होंने आरोप लगाया था कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज़ दबाई जाती है। बाकायदा इसके लिए स्पीकर को खत भी लिखा गया था और ऐसे में जब आज बोलने का वक्त था तो संसद में विपक्ष की आवाज़ उठाने का वक्त था, तब राहुल गांधी चुप खड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।